हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं जो कि है स्पोकन इंग्लिश। यानी कि आप में से जो भी इंसान, चाहे आप लोग छोटे बच्चे हैं, चाहे कोई कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे बड़े उम्र के भी हैं। बड़ी उम्र से मेरा मतलब है एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको है कि मैं इंग्लिश को सीखूँ या कोई भी लैंग्वेज सीखूँ, तो यहाँ तो आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। और आज के दौर में, चाहे आप इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर है, इंडिया के अंदर जबकि ये लैंग्वेज कभी थी नहीं, लेकिन आज एक इतना इम्पोर्टेंस रखती है कि जॉब इंटरव्यूज़, कॉलेज, इवन स्कूल के एडमिशन्स, हर जगह पे पेरेंट्स की भी स्पोकन इंग्लिश चेक की जाती है। सो ये इसलिए भी है क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, तो लोग समझ पाते हैं ईज़िली, इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है। तो हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, फिर वहाँ से इंग्लिश सीखना दिक्कत होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ से फिर एक चीज़ बनाई गई, टेंसेस। सो जो टेंस होता है ना, वो क्या करता है कि हमें थोड़ा और इजी मेथड दे देता है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि जो हिंदी में सेंटेंस होता है उसको हम लोग इंग्लिश के जो टेंस के फॉर्मूलाज होते हैं उसके थ्रू हम लोग ट्रांसलेट कर करके फिर भी इजली समझ पाएंगे। तो टेंस एक साइड से बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश का या फिर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम रहती है कि ग्रामर में इतने सारे टॉपिक है, कौन से एकदम ही ज़रूरी है, कौन सा हम स्किप भी कर सकते हैं। और कि हमारे साथ कोई बोलने वाला इंसान नहीं है, हमारे घर में किसी को इंग्लिश नहीं आती, अगर आती भी है तो हमें शर्म आती है कि भाई हमसे कुछ गलत वर्ड प्रोनाउंस ना हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप इस वीडियो को, ये हर दिन अपलोड होता है, इवन दिन में कई बार 2 भी वीडियोज़ अपलोड हो जाता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे है ज़रूरत कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना जल्दी इंग्लिश सीख सको। क्योंकि जितने लोग सीखेंगे ना और मेरे वीडियो से सीखेंगे, जब आप लोग कमेंट करोगे ना यार, मतलब आई विल बी ऑन क्लाउड नाउ 9। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि यही मेरा मोटिव है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कि आप लोग बहुत आसान से सीख सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ या जो जो तरीका मैं आगे लेके आऊँगी, उससे आप ज़रूर सीख सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं शेयर किया जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, एक चीज़ और, जैसे जैसे भी मैं पढ़ूँगी इंग्लिश को, वैसे आपको कॉपी करना है। कॉपी से मेरा मतलब है प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना है, क्योंकि कि कोई भी लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई सा भी लैंग्वेज अगर सीखोगे वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का रोल होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत प्रोनाउंस कर दोगे तो हो जाएगा, नहीं। सो लेट्स सी, व्हाट्सअप, क्या हाल है? एवरीथिंग इज़ गुड, सब बढ़िया है। दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है। आई नो माई लाइफ इज़ गुड नाउ डेज, मैं जानती हूँ कि सब अच्छा चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में आजकल सब कुछ अच्छा चल रहा है। यस, आई कैन सी दैट। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है, वो मैं देख सकती हूँ। एंड आई होप इट गोज़ लाइक दिस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बस ऐसी खुशियाँ ही रहे हमेशा। दिस इज़ अ न्यू शॉप, ये नया दुकान है। आई केम फॉर शॉपिंग, मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। मी टू, मैं भी। ओह दैट्स कूल, लेट्स डू गया, दैट्स कूल। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स डू इट टुगेदर। चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। ओके, वाई नॉट, हाँ ठीक है, क्यों नहीं। द न्यू कलेक्शन है, इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, न्यू कलेक्शंस हैं। ओके, आई डू सम पैंट शॉपिंग। ठीक है, मुझे कुछ पैंट की शॉपिंग करनी है। देयर इज़ अ पैंट सेक्शन, वहाँ पे पैंट का सेक्शन है। मैं शॉपिंग इज डन, मेरी शॉपिंग हो चुकी है। माइंड टू, मेरी भी हो चुकी है। वी शुड गो होम, अब हमें घर चलना चाहिए। राइट, सही कह रहे हो। तो अब इसके अलावा क्या करना है, यहाँ तो मैंने आपको इंग्लिश दिखा वो भी, और इसका मतलब भी समझा। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें चीज़ें वो ये है कि अब इसको एक कॉपी में लिखना है, 5 टाइम इसको बोलना है। अब बोलना कैसे, वो देखिए, क्योंकि ये जो 5 टाइम्स आप बोलेंगे यही आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश सिखाएगा, कम मेहनत में सिखाएगा और बिना टेक्निक के सिखाएगा। तो अब इसको रीड करना है। रीड से मेरा मतलब है थोड़ा बोलने के सामने रीड करना है। देखिए कैसे, व्हाट्सअप, एवरीथिंग इज गुड, इट्स नाइस, आई नो माई लाइफ इज गुड नाउ डेज। Yes, I can see that, and I hope it goes like this. This is the new shop. Came for shopping. Me too. Oh, that's cool. Let's do it together. Okay, why not? There are new collections. Okay, I'll do some pant shopping. There's the pant section. The shopping is done. Mine too. Go home. Right. तो इस तरीके से 5 बार पढ़ना है आपको। इससे क्या होगा ना कि आप इस लैंग्वेज से यूज टू हो जाएंगे। यूज टू से मेरा मतलब है कि बार बार एक ही चीज़ बोलोगे तो ये शब्द, ये वर्ड, ये प्रोनाउंसिएशन आपकी ज़ुबान पे आने लगेंगे, फ्लो होने लगेगा इनका, और डर ख़त्म होगा और ये प्रोनाउंसिएशन उसकी भी गलती ख़त्म हो जाएगी।
So subscribe the channel, share the video with everyone. Don't be selfish and like, comment as well. Thank you.